अस्सलामुअलैकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जिन्होंने हमें राह हिदायत दिखाई। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने नाजरीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि दीन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच सके। अल्लाह ताला ने बनीनो इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया को मबूस फरमाया। अम्बिया कराम की वसअत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि हज़रत बेबी हव्वा की पैदाइश कैसे हुई, वो कितनी बार हामला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया और उनकी वफ़ात कब हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और तख़लीक़ आदम का ज़िक्र किया जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वह हुक्म देना भी याद होगा जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्रा अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशअरी इस बारे में फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। यह मट्टी तमाम रुए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ़ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूँ उनके मुँह से सबसे पहले अल्लाह की हम्द निकली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ़ और मर्तबा अता फरमाए। नंबर 1 अपने हाथ से पैदा फरमाया, नंबर 2 रूह फूंकी, नंबर 3 फ़रिश्तों को सजदे करने का हुक्म दिया, नंबर 4 अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र तो हमने कर ही दिया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत में ज़िक्र के बारे में बताते हैं। तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सुकूनत फरमाएँ और फरमाया जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। रवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरा ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ और कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ साजिशें रंग लाईं और इसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा तो खा कर देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने उसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पर कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राज़ी हो गए। अभी उन्होंने उस फल को पूरी तरह चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आयां हो गईं। इस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी ख़ता पर नादिम व शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अगर आपने हम पर रहम व करम ना किया और ना माफ़ फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی تمہیں مرنا ہے اور پھر اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر بمستی نام کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت اور ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے، حوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ حوا کے دفن کے بارے میں جو اختلاف سامنے آتا ہے، اس میں بعض نے کہا ہے کہ جو حوا جدہ میں اتریں اور وہیں پر دفن ہوئیں، اور ایک قول کے مطابق اسے اسی لیے جدہ کا نام دیا گیا ہے۔ ظاہرہ حوا کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ مسمار کیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق بی بی حوا مکہ مکرمہ میں واقع کوہ ابو قبیس کے غار اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئیں۔ اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہیں جو حقیقت کے قریب ترین ہیں اور جو مختلف روایات میں موجود ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیو پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔